नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। 2 जून करीब शाम 7 बजे दिन था शुक्रवार का। फिलहाल शुक्रवार भारत के लिए काला दिन साबित हो चुका है, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें लगभग 280 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और वहीं हज़ारों लोग अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं और उनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, किसी के सर में चोट आई है तो किसी के आँख में चोट आई है। शरीर के अंग इधर उधर पड़े हुए थे। इतना भीषण, इतना बेहद ही डरावना वो मंज़र, और जिस किसी ने भी उस मंज़र को अपनी आंखों से देखा है, फिलहाल वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, क्योंकि इतना डरावना मंज़र है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभी तक रेलवे अधिकारियों ने, या कहें रेलवे विभाग की ओर से या फिर सरकार की ओर से, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो ट्रेन हादसा किसकी वजह से हुआ है। क्या वो कोई मानवीय भूल थी, या कोई साजिश थी, या फिर तकनीकी समस्या से ये इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पर अभी तक किसी भी विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो लोग उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, जो लोग वहां खड़े हुए थे, और कुछ पूर्व रेलवे कर्मचारियों के द्वारा मीडिया कर्मियों को बताया गया है कि 90% संभावना है जो वो ट्रेन हादसा हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, जो आप फिलहाल इधर देख रहे हैं। हम फिलहाल यहाँ ट्रैक पर खड़े हुए हैं और ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। ये ऑटोमेटिक है। इसका पूरा एक चैम्बर बनाया जाता है, या तो ये रेलवे स्टेशन पर होता है या फिर जहाँ से फाटक बंद होती है सिस्टम वहाँ होता है। ये इसकी मशीन यहाँ पर लगी हुई है और अभी हम यहाँ खड़े हुए थे, बंद हो गया है। अब पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, ये तो जब वीडियो देखेंगे हम तब बता पाएंगे आपको। अब मान लेते हैं आप फिलहाल मेरे इधर देख रहे हैं, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक वो है, एक ट्रैक वो है और एक ट्रैक वो है। पूरे 4 ट्रैक हैं और आगे जाकर थोड़ी सी दूर, लगभग 20 मीटर दूर जाकर ये 2 ट्रैक बन जाते हैं। जब भी कोई गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर आती है तो जो आप इधर गैप देख रहे हो ना, ये इस गैप को कम कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर चिपक गई है ना, अब कोई भी गाड़ी आएगी उधर से, उस वाले ट्रैक से जो भी कोई गाड़ी इधर आएगी वो यहाँ ऐसे इस वाले ट्रैक से चली जाएगी। यानी कि जो गाड़ी स्टेशन पर आएगी वो इस ट्रैक पर आएगी। जिस गाड़ी को उधर जाना है वो सीधा उधर से आएगी, तो उसको खोल दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो रेलवे वालों का जो भी सिस्टम है, रेल वालों को ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानकारी होगी। फिर वो गाड़ी उस वाले ट्रैक पर आ जाती है। और जो हादसे की सबसे बड़ी वजह, मुख्य वजह बताई जा रही है, वो इसी की बताई जा रही है, क्योंकि जो भी वहाँ ऑपरेटर था या फिर ये ऑटोमेटिक था, इसको बंद करना या खोलना भूल गए हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मैं अपने साथी वो थोड़ा नज़दीक आएंगे और आपको बताएंगे। अब जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मान लेते हैं उधर देखिए, आप पीछे स्टेशन दिखा दीजिए एक बार, उधर रेलवे स्टेशन है। मान लीजिए कोई गाड़ी इस रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई है और एक गाड़ी उस वाले ट्रैक से आ रही, जो ये वाला ट्रैक है। इधर देख रहे हैं आप, एक ट्रैक ये है, एक मालगाड़ी इस वाले ट्रैक पर खड़ी हुई है, एक गाड़ी इस वाले ट्रैक से उधर से ऐसे आ रही है। उधर जो आप वो पॉइंट देख रहे हैं, मैं उधर ही चलते हैं, थोड़ा उधर से आपको बताएंगे कि आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कि जो हादसा है उसकी मुख्य वजह ये जो रेलवे पटरियों का जो जाल बिछा हुआ है ये बताया जा रहा है। क्योंकि अभी तक 90% संभावना यही है कि जो भी वहाँ ऑपरेटर था या ये ऑटोमेटिक था, इसको सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पाया है। आपको ये भी बताते हुए चलें, जो रेलवे इंजन होता है उसके अंदर कोई स्टीयरिंग तो नहीं होता कि ड्राइवर उसको या पायलट अपनी इच्छा से उसको मोड़ सकता है या घुमा सकता है। उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो जो भी है इन पटरियों के माध्यम से उसको ऑपरेट किया जाता है। फिलहाल इधर खड़े हैं, अब आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। आप इधर देख लीजिए, उधर 2 ट्रैक बने हुए हैं, आप देख रहे हैं 2 ट्रैक हैं। आगे जाकर ये 4 ट्रैक बन जाते हैं। कोई गाड़ी इस वाले ट्रैक से आ रही है और उसको सीधा जाना है, ऐसे सीधा। तो जो ये आप इधर सिस्टम देख रहे हैं, पूरा सिस्टम, ये पटरियाँ है जो आपस में, इन पटरियों को मिला दिया जाता है।
ये प्रक्रिया पूरी ऑटोमेटिक होती है और कहीं कहीं पर ये ऑपरेट भी, इसको कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है। अब वो जो ट्रेन हादसा हुआ, जो उसकी वजह बताई जा रही है, वजह ये है, इस वाले ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी जो साइड में खड़ी हुई थी। दूसरे वाले ट्रैक से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, जिसकी स्पीड लगभग 125 किलोमीटर, शाम 7 बजे का समय, अपनी अधिकतम गति पर वो गाड़ी, उस गाड़ी को हम एक इमेजिनेशन आपके लिए कर रहे हैं। हम फिलहाल ढंढेरा स्टेशन पर खड़े हैं, वहाँ भी इस तरह का स्टेशन है, यही प्रक्रिया हर जगह होती है। इस वाले ट्रैक पर उस गाड़ी को ऐसे जाना था। जो वहाँ ऑपरेटर था या ये मशीन जो भी ऑपरेट करती है, वो इस वाली प्रक्रिया को सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पाई। उस गाड़ी को, इस वाली गाड़ी जाने के बजाय वो गाड़ी इस वाले ट्रैक पर चली गई, जिस ट्रैक पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और 125 किलोमीटर की स्पीड से वो गाड़ी जाकर मालगाड़ी से टकरा गई। उसके बाद टकराने के बाद जो पीछे वाले डब्बे थे उस गाड़ी के, कोरोमंडल के पैसेंजर डब्बे, अधिकांश हर ट्रेन में सबसे पीछे पैसेंजर के ही डब्बे रखे जाते हैं। उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खचाखच भीड़ भरी रहती है, पैर रखने की भी जगह उनके अंदर नहीं होती। वो डब्बे जैसे ही भीषण टक्कर हुई, टक्कर के बाद वो डब्बे दूसरे वाले ट्रैक पर जाकर गिर गए, और उसी दौरान दूसरे वाले ट्रैक से भी एक दूसरी गाड़ी जा रही थी जो पैसेंजर ही गाड़ी थी। वो गाड़ी भी आधी से ज़्यादा इस वाली गाड़ी को पार कर चुकी थी, पर उसके आखिरी के 2-3 डब्बे कोरोमंडल वाली गाड़ी से जैसे वो उस ट्रैक पर जाकर गिरे, वो आपस में टकरा गए। उसके भी डब्बे पैसेंजर वाले डब्बे थे, इसके भी डिब्बे पैसेंजर वाले थे। इसी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और इसी वजह से मौत का जो आंकड़ा है इतना डरावना है, इतना भयानक है। अब ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसी की लापरवाही से पूरा हुआ है। और उसके बाद जो पायलट था उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब पायलट की इसमें गलती हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पायलट के हाथ में स्टीयरिंग तो होता नहीं कि वो जहाँ को चाहे रेलगाड़ी को वहाँ को घुमा दें। उधर चलते हैं, थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, आपको बता रहे हैं बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बीच का कवरेज आप ही के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि जो ये हादसा हुआ है ये क्यों हुआ है, क्या वजह थी, किस लिए हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं। अभी किसी विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, पर संभावना यही जताई जा रही है। ये सिस्टम देखिए, इधर पटरियाँ देखिए आपस में मिली हुई है, ये पटरियाँ यहाँ आपस में बिल्कुल मिली हुई है, और ये आगे आगे ऐसे जाते हुए इनमें इस तरह गैप बनता हुआ चला जाता है। मान लीजिए जो गाड़ी इस वाली पटरी पर है उसको इधर जाना है, तो वहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है और इसको ऐसे खोल दिया जाता है, उधर वो उधर जाकर चिपक जाती है। वो गाड़ी फिर इस वाली पटरी के बजाय इस पर चलती हुई ऐसे चली जाती है और बराबर वाले ट्रैक पर चली जाती है जहाँ प्लेटफॉर्म होते हैं। कोरोमंडल गाड़ी के साथ भी ऐसे ही हुआ। उस गाड़ी को इस वाली पटरी पे जाना था, ना कि इस वाली पे। ऑपरेटर ने सही तरह ऑपरेट नहीं किया, इस वजह से वो गाड़ी इस वाली की बजाय इधर चली गई, जहाँ पहले ही आगे जाके एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और ये भीषण हादसा हो गया। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तमाम ये एक्सपर्ट्स का कहना है और उन लोगों का कहना है जो कभी रेलवे में कार्य करते थे और जिन्हें रेलवे विभाग की सही तरह जानकारी है कि रेलवे डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। एक बार समझा देता हूँ। इधर से देख लीजिए आप, ये इधर देख रहे हैं, इधर बिल्कुल ये चिपकी हुई है, ऐसे आगे जाते हुए ये 2 पटरियाँ बन जाती है। कोरोमंडल गाड़ी को एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए इस वाले ट्रैक पे जाना था, इस वाली पटरी पर वो इस वाली पे चली गई, क्योंकि ऑपरेटर ने सही तरह से ऑपरेट उसे नहीं किया, और उसी वजह से इतना भीषण हादसा हो गया कि लगभग 300 लोगों की मौत चली गई है और हज़ारों लोग अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे। किसी ने अपना हाथ खो दिया तो किसी ने अपना पैर खो दिया, किसी की आँख में चोट आई है तो किसी की कमर में चोट आई है, कोई गंभीर रूप से घायल है तो कोई ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। भारत सरकार ने भी कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं जांच आने के बाद क्या पता लगता है, पर संभावना जताई जा रही है कि इसी की वजह से ये जो हादसा हुआ है इसी की वजह से हुआ है। अभी तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे की वजह यही थी या कुछ और। जो भी हो, ये बेहद ही भीषण हादसा है, बेहद ही डरा देने वाला हादसा है और हम संबंधित विभाग से यही एक अपील करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और भारत का कोई भी नागरिक रेल हादसे में अपनी जान ना गंवा दें। इसके लिए विभाग को भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, विभाग को इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाना चाहिए और समय समय पर अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट की मॉनिटरिंग भी करते रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो कुछ हद तक समझ में आई होंगी, जिससे आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि वो जो ट्रेन का हादसा है आखिरकार किसकी वजह से हुआ, क्या थे वो पूरे पैरामीटर्स, वो भी आपको हमने थोड़े समझाने की कोशिश की। और अभी तो आधिकारिक बयान आएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इन्हीं की वजह से ट्रेन का हादसा हुआ या फिर वजह कोई और थी। जो भी हो, हम भी आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।